खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे लिए ये इस्तेहकाक की बात है कि आज एक और पैगाम के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं और शुरू में ही इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सुरखाब खान को आप सब्सक्राइब कर लें और आप इसके घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा खूबसूरत कलामे खुदा आप तक पहुंचता रहे। आइए पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। हम बसाओकात बरकत पर कलाम सुनते हैं। बरकत पर कलाम सुनना हमारी यानी चर्च की एक मुसलसल काविश है कि हम बरकत पर सुनाएं और बरकत पर सुने। लेकिन आज शाम मैं आपको चाहता हूं कि आप लानत से मुतल्लिक कलाम को सुनें और जब हम बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम लानत को भी जान पाएं, फिर हम बरकत को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। अब लफ्ज लानत को अंग्रेजी में कर्स के तौर पर यानी लफ्ज कर्स इसके लिए इस्तेमाल हुआ और उर्दू में अगर आप जानें तो ये बरकत का उलट है या बरकत की जिद है या इसे दूसरे माना में आप फटकार कह सकते हैं। यानी जैसे आम लोग पंजाबी में कहते हैं ना जी फिटे मुंह, यानी वो फटकार डालते हैं किसी शख्स पर। पुराने अहदनामे में हमें कई मिसालें मिलती हैं जहां लोग अपने दुश्मनों पर भी लानत करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर आप कदीम जमाने में लोगों का यानी आप तारीखी तौर पर देखें तो कदीम जमाने में लोग ख्याल करते थे कि जब जैसे ही लानत का लफ्ज किसी शख्स के लिए मुंह पर आता है तो उसका असर होना शुरू हो जाता है, वो अपने असरात छोड़ना शुरू करता है। अगर आप गिनती की किताब के 22वें बाब को देखें तो बलक बादशाह ने बलाम को बुलाया इस बात के लिए कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है उसे उस कौम से खतरा है, लिहाजा बलाम क्या करे, मेरी खातिर उस कौम पर उन लोगों पर लानत करे। गिनती की किताब के 22वें बाब को इस बात के लिए आप मुताला कर सकते हैं। लानत का कलाम मुक़द्दस में एक खास तरतीब के साथ जिक्र आया है। अगर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, इसका मुताला करते हैं तो लानत को जानना आपके लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो सकता है। अगर आप लानत की तरतीब को देखें तो सबसे पहले लानत का ताल्लुक जो नजर आया है, लानत किस पर की गई है, वो इब्लीस पर की गई है। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 14वीं आयत में, यानी अगर आप देखें ना कि गुनाह किसने किया, गुनाह किया आदम ने, गुनाह किया हव्वा ने, हुक्म अदूली किसने की, नाफरमानी किसने की, आदम ने की और हव्वा ने की। लेकिन इसके जवाब में जब लानत भेजी गई, जब लानत की गई तो वो सांप पर की गई। पैदाइश के 3 बाब की 14वीं आयत यही बयान करते, क्योंकि अगर आप मौजूदा जमाने में अगर आप टेररिज्म को देखें, दहशतगर्दी को देखें तो आपको इस बात का इदराक हो सकता है कि हमेशा जब कोई शख्स खुदकुश बमबार जब धमाका कर देता है, वो मर जाता है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसके लिए मास्टरमाइंड को ढूंढा जाता है, मंसूबा साज को ढूंढा जाता है, किसने मंसूबा बनाया कि ये धमाका हुआ। अब वो जो मरने वाला वो मर गया, लेकिन उसके बाद उस शख्स को ढूंढा जाता है, उस शख्स की तलाश की जाती है कि किसने ये धमाका किया है, यानी किसने ये करवाया है, लिहाजा उस तक पहुंचा जाता है, वो मास्टरमाइंड तक। खुदा ने भी मास्टरमाइंड तक जाने के लिए काम किया। खुदा ने मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश की और खुदा की कोशिश हमेशा कामयाब होती है। लिहाजा खुदा ने, क्योंकि उनसे यह काम इब्लीस ने करवाया था, लिहाजा खुदा ने पहली लानत इब्लीस पर भेजी है। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 14वीं आयत यही बयान करती है। फिर इसके बाद अगर आप दूसरी लानत को देखें तो दूसरी लानत जमीन पर की गई, पैदाइश के 3 बाब की 17वीं आयत में। फिर अगर आप तीसरी लानत पर गौर करें तो कायन पर, लेकिन कायन पर खुदा ने बराह रास्त बिल्कुल लानत नहीं भेजी, बल्कि कायन जमीन की तरफ से लानती हुआ, यानी वो लानत इनडायरेक्ट है। खुदा ने बराह रास्त कायन पर भी, क्योंकि इसके बावजूद कि कायन ने गुनाह किया, कायन ने हाबिल का कत्ल किया, लेकिन खुदा ने कायन पर लानत नहीं भेजी, क्योंकि कायन भी खुदा की शबीह पर
बना हुआ था, इसलिए खुदा ने अपनी शबीह की लाज रखते हुए उस पर बराह रास्त लानत नहीं की है। अगर आप इसको आगे चलते हैं देखने के लिए, तो अगर आप इस्तिस्ना की किताब के 27वें बाब को देखें, 27वें बाब की 11वीं से 26वीं आयत को बिलखसूस देखें, तो आपको लानत के हवाले से मुख्तलिफ पहलू कलाम मुकद्दस में मिल सकते हैं। इंसान पर लिखा है यिर्मयाह की किताब के 17वें बाब की 5वीं आयत को अगर आप जानें, तो उसमें लिखा है इंसान पर तवक्कुल लानत का बायस है। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है कि इंसान पर तवक्कुल लानत का बायस है। अगर आप थोड़ा आगे चलें और देखें कि यिर्मयाह 17:7 में क्या लिखा है, तो लिखा है जबकि खुदा पर तवक्कुल जो है ना वो बरकत का बायस है। तो जी 5वीं से अगर 7वीं आयत तक हम चले जाएं, तो हमें एक बात का वाज़ेह इशारा मिल जाता है, बल्कि वाज़ेह उसका नतीजा मिल जाता है कि इंसान पर तवक्कुल करने वाला जो है वो लानत पाएगा, जबकि खुदा पर तवक्कुल करने वाला बरकत पाएगा। और जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम इस बात को जानें कि बच्चों और नौजवानों के लिए लानत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम मौजूद है कलाम मुकद्दस में, कि अगर वालिदैन मारते हैं या डांटते हैं या डांट डपट करते हैं या किसी चीज से रोकते हैं, तो कभी यह ना हो कि बच्चे मां बाप को बुरा भला कहें और उन पर लानत भेजें, क्योंकि कलाम बयान करता है और जो अपने बाप और अपनी मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। खुरूज की किताब बयान करती है इस बात के लिए कि जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। मां बाप पर लानत करने वाले की सजा पुराना अहदनामा बयान करता है कि यानी मां बाप पर लानत करने वाले की सजा मौत है। अगर आप नए अहदनामे में आए तो फिर इसको और हम वजाहत के साथ नए अहदनामे की रोशनी में देख सकते हैं, जहां पे कलाम इस बात को बयान करता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह को अजीज नहीं रखता वो लानती है। यानी मलऊन शख्स वो है जो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह को अजीज नहीं रखता, वो मलऊन है, वो लानती है। कुरिन्थियों के नाम के पहले खत की 16वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलऊन हो, हमारा खुदावंद आने वाला है। लिहाजा क्या करें? अगर कोई शख्स लानत से बचना चाहता है, अगर कोई शख्स लानत से छुटकारा पाना चाहता है, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके घर में बरकत ठहरे, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो लानत से अपने आप को बचाए रखे, तो वो हर चीज, हर शख्स, हर इंसान, हर दौलत वाली चीज, हर कीमती चीज, हर किस्म की यानी अशिया और अशखास से को छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर वो पहली मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के लिए रखे। यानी मोहब्बत के लिए अव्वलीन दर्जा ना मेरी मां हो, ना मेरा बाप हो, ना मेरी बहन हो, ना मेरा भाई हो, ना मेरी बीवी हो, ना अगर कोई खतून है ना उसका शौहर हो, बल्कि सबसे बढ़कर क्या हो कि हम अव्वल दर्जे पर अपनी मोहब्बत में किसे रखें? यीशु मसीह को। फिर हम लानत से बचे रहेंगे और बरकत को वसूल करते रहेंगे। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को की खुशखबरी में, फिर कलाम बयान करता है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी में मिलावट करता है वो लानती है। अगर आप गलतियों के नाम के खत के पहले बाब की 9वीं आयत को देखें, तो 9वीं आयत में लिखा है, जीना जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसे अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। यानी खुशखबरी को अगर कोई मिलावट करके बयान करता है, अगर उसमें के अंदर कुछ अपनी तरफ से ऐड करता है, कुछ उसमें शामिल करता है, तो वो शख्स मलाउन है। क्योंकि खुशखबरी सिर्फ मेरे यीशु मसीह की खालिस खुशखबरी है कि उसके आने के सबब से मैंने और आपने नजात पाई है। लेकिन अगर कोई उस खुशखबरी के साथ बहुत सारी चीजों की मिलावट कर देता है और उसमें मुख्तलिफ तालीमात को शामिल करता है, तो फिर वो खुदावंद के हुजूर में मकबूल नहीं है, बल्कि वो खुशखबरी गलत है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंजीर के उस दरख्त पर लानत की जिसका फल उन्होंने खाना चाहा। मरकुस की किताब के, अगर आप मरकुस की मार्फत लिखे इंजीली बयान को अगर आप पढ़ें, तो इसमें यानी उस दरख्त का जिक्र है, इंजीर के दरख्त का, जिसका यीशु मसीह ने फल खाना चाहा, लेकिन उस दरख्त में फल नहीं था। अब यहां पर
ایک چیز کو سمجھنا بڑا اہم ہے کہ انجیر کا درخت ایک سال میں 2 سے 3 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی یسوع مسیح نے شاید اس درخت کو سے وہ ڈیمانڈ کی کہ موسم نہیں تھا۔ اگر وہ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ انجیر کا کہ پھل کا موسم نہیں تھا تو پھر یسوع مسیح نے اس درخت سے غلط ڈیمانڈ کی، اس نے غلط اس سے یعنی تقاضا کیا اس درخت سے، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انجیر کا درخت سال میں 2 سے 3 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور جب اس میں پھل نہیں ہوتا یعنی پکا ہوا پھل نہیں ہوتا تو اس دوران میں اس درخت کو تخش لگتے ہیں۔ اسے آپ کچا پھل کہہ سکتے ہیں، اگر آپ آسان لفظوں میں اسے کہنا چاہیں، یعنی اس تخش کو بھی لوگ کھاتے ہیں۔ اب 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 تو انجیر کا درخت 2 سے 3 مرتبہ پھل دے گا، اور جب اس میں سے پھل گرے گا، جو پھل اترے گا تو اس کو تخش لگنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ تخش بھی لوگ کھاتے ہیں۔ لہذا یسوع مسیح نے درخت سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ اس درخت سے خداوند یسوع مسیح نے درست تقاضا کیا کہ وہ درخت اپنے اندر وہ اس کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ سارا سال یعنی 12 مہینے سال کے 365 دن اپنے اندر پھل رکھے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات در حقیقت درخت کو سامنے رکھتے ہوئے اصل میں خداوند یسوع مسیح نے ایک ایماندار کی زندگی کو بھی مد نظر رکھا ہے، اس کو سامنے رکھا ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ موسمی قسم کا مسیحی نہ ہو، بلکہ وہ سارا سال وہ 365 دن وہ کرسمس پر زیادہ نظر نہ آئے لوگوں کو، وہ عید قیامت المسیح پر نظر نہ آئے، وہ عید نزول روح القدس پر بڑا ایکٹیو نظر نہ آئے، بلکہ مسیحی ایک ایماندار شخص وہ 365 دن سال کے 12 مہینے سال کے 52 ہفتے وہ مسلسل ایک جیسا نظر آئے، اس کے اندر مسلسل روح کا پھل نظر آئے، تاکہ ہمیشہ جب بھی وہ لوگوں سے ملے تو لوگ جانیں کہ یہ مسیح کا یعنی مسیح کا پیروکار ہے، اس کو ماننے والا ہے۔ اگر آپ اس میں پیوست ہیں، یعنی انگور کا حقیقی درخت کون ہے؟ یسوع مسیح، اگر آپ اس میں پیوست ہیں اور آپ ڈالی ہیں اور آپ کو پھل نہیں لگا ہوا تو یہ مسیح کی خوشخبری کو آپ نے اپنے اندر جڑ نہیں پکڑنے دی، اس لیے وہ پھر پھل نہیں آ رہا۔ لہذا مسلسل پھل رکھنے کے لیے لعنت سے بچے رہیں گے تو بابرکت رہیں گے۔ بابرکت شخص ہی پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے مزید آگے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اس کو مختصر طور پر بیان کروں کہ لعنت بائبل مقدس کے اوائل میں آتی ہے، یعنی پیدائش کی کتاب شروع ہوتی ہے، حکم عدولی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، آدم اور حوا نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ابلیس پر یعنی سانپ پر پہلی لعنت بھیجی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف لعنتوں کا ذکر کلام مقدس میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم اواخر میں پہنچتے ہیں، جب ہم آخری حصے میں پہنچتے ہیں، جب ہم مکاشفہ کی کتاب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کلام مقدس بیان کرتا ہے مکاشفہ کتاب کے 22ویں باب میں، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ یعنی کلام مقدس کی ابتدا جب آدم اور حوا نے یعنی گناہ کیا تب لعنت سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جو ہی ہم اس شہر کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب کے آخری حصے تک موجود ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جتنے یسوع مسیح کے پیروکار ہوں گے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ پھر لعنت نہ ہوگی۔ اگر وہ آج موجود ہیں تو ان پر آج بھی لعنت نہیں ہے۔ اگر وہ یعنی مسلسل اپنے ایمان میں قائم رہیں گے تو ہم سب دیکھیں گے اور اس بات کو مسلسل جانیں گے کہ لعنت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم اس کی پرستش اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور لعنت سے ہمارا چھٹکارا ہوا رہے گا اور ہم مسلسل برکت کو پاتے رہیں گے۔ خدا آپ کو برکت بخشے اور آپ ہمیشہ خود بھی لعنت سے بچے رہیں اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کو عزیز رکھے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کو عزیز نہیں رکھتا وہی کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہی شخص ملعون ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔